मांसाहारी लोग जो शाकाहारी लोगों से पूछते हैं कि जब पेड़ पौधों में जान होती है, जब उन्हें मारते हैं, उन्हें खाते हैं तो उनको भी दर्द होता है, तो कोई शाकाहारी जवाब नहीं दे पाता। दूसरा कि खेतों में जब अन्न वगैरह उगता है तो किसान उन्हें किसी बैक्टीरिया या फिर जब लग जाता है तो उन्हें दवाई छिड़क के उनको मार देता है तो वो अन्न भी ना खाएं। तीसरा कि अगर हम इन्हें नहीं मारेंगे तो इनकी तादाद इतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी कि ये हम लोगों को मारेंगे। चौथा कि आप भी चमड़े के भी पहनते हैं, बेल्ट वगैरह पहनते हैं, फलाना ढिमका, और इसका भी कोई भी शाकाहारी जवाब नहीं दे पाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे शाकाहारी और मांसाहारी। और मैं सच बता रहा हूँ, अगर आपने ये वीडियो एंड तक देख लिया, आपका पॉइंट ऑफ व्यू 100% चेंज हो जाएगा अगर आप में यहाँ दिल है और यहाँ दिमाग है तो। ठीक है, तो वीडियो के आगे बढ़ते हैं। मैं हूँ इंद्रजीत कीर और आपका स्वागत है राधा का लाडला चैनल पर। देखो, सिंपल थिंग कि हमारी संस्कृति और हमारे धर्म में ये सबसे बड़ा पाप है, ये नॉर्मल है, ये सब जानते हैं। बट कलयुग में लोग बहुत सारे सवाल करते हैं जिसके जवाब लोग नहीं दे पाते हैं। जैसा कि मैंने ये 4 सवाल आपको बताए स्टार्टिंग में, तो इन चारों को हम क्लियरली और प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊंगा। वीडियो के एंड तक बने रहना, क्योंकि आप में से और आपके चाहने वालों में से ऐसे इंसान हैं जो ये सवाल आपसे करते हैं और आप जवाब नहीं दे पाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला हम डिस्कस करेंगे कि वो कहते हैं कि पेड़ पौधे भी सजीव होते हैं और उन्हें भी दर्द होता है तो उनको भी मत खाइए। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं आपको कि पेड़ पौधे, कोई भी इंसान पेड़ पौधे नहीं खाता है, उनके फल खाता है। चलो, मैंने मान लिया आपने फल के लिए भी बोला, आलू के लिए भी बोला, सब के लिए बोला। एक चीज़ बताइए आप, कोई भी फल है वो जब पक जाता है तो वो टूट जाता है, इससे पहले हम उसे खा लेते हैं। वो पेड़ खत्म नहीं होता। अगर हमने फल खा लिया तो पेड़ मरता नहीं है। लेकिन अगर आपने किसी मुर्गी, बकरा या फिर जो भी चीज़ होती है उसको खाते हो आप, तो वो मर जाता है। उस मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक आम लिया या फिर अमरूद लिया, सेब लिया, कुछ भी लिया, मैंने वो खाया, जो उसके बीज हैं वो मैंने अगर ज़मीन में गाड़ दिए तो वो एक पूरा पेड़ बन जाएगा और उसके वहाँ पे शायद में भी 100, 200 या 1000 बहुत सारे फल फ्रूट लग जाएंगे। ठीक है, लेकिन आप जो मांस खाते हैं, मुर्गी, बकरा, जो भी चीज़ खाते हैं, आप अगर उसको खा लेते हो तो उसकी हड्डी को अगर आप ज़मीन में डालेंगे तो क्या 100-200 मुर्गियाँ पैदा हो जाएंगी? कुछ लोगों को इलॉजिकल लगेगा ये, बट आगे वीडियो देखो आप, मैं आगे क्या बताने जा रहा हूँ। और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे पतझड़ का जो मौसम आता है, बारिश आती है, तूफान आता है, तो उसमें हमारे जो जानवर होते हैं ये लोग छिपते हैं कहीं ना कहीं। ठीक है, भागते हैं, क्योंकि ये हमारी तरह ही हैं। इनके भी 2 आंखें हैं, पैर होते हैं, वो अपने बचाव के लिए भागते हैं, वो डरते हैं, उनके हार्ट होता है उनमें, जब उनको काटते तो चिल्लाते हैं, तड़पते हैं, सेम इंसान की तरह। बस 2 चीजें वो नहीं कर पाते। क्या? वो हमारी तरह जॉब नहीं कर पाते और हमारी लैंग्वेज नहीं बोल पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके अंदर जान नहीं, लेकिन लोग जो कंपैरिजन करते हैं पेड़ों से और जानवर से, वो मैं आपको बता रहा हूं कि जब बारिश वगैरह आती है या पतझड़ आती है तो जानवर भाग के आ जाते हैं, मगर पेड़ पौधे भागकर हमारे घर में नहीं आ सकते, क्योंकि ईश्वर ने, उस ऊपर वाले ने उन्हें बनाया ऐसा कि वो एक ही जगह रहेंगे और उन्हें उन चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, चाहे वो गिर जाए, कुछ भी हो जाए, उसमें हमारा हाथ नहीं है। तो सबसे पहले बात, पेड़ पौधे कोई नहीं खाता है, और अगर कोई गुठली वगैरह भी खाता है तो जैसे आम वगैरह खाता है, सेब खाता है, कोई भी फल फ्रूट खाता है तो वो खा लेता है, लेकिन उसका जो पेड़ है वो नष्ट नहीं होता है। ठीक है, लेकिन जब आप मुर्गा वगैरह या फिर ऐसी चीज़ें, आप बहुत सारी चीज़ें होती है जो आप खाते हो, वो दोबारा जिंदा नहीं होते हैं मारने के बाद में, उसे खाने के बाद में। तो पहला कंपैरिजन तो आपका यहीं खत्म हो जाता है, आप ये कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो। दूसरे वो लोग आते हैं जो कहते हैं कि जो किसान हैं वो अन्न वगैरह हमारे लिए उगाते हैं, चावल वगैरह और बहुत सारी चीज़ें वो करते हैं खेतों में, तो वो उनसे कंपैरिजन करते हैं। मतलब जो मांस खा रहा है वो, सोचो, वो एक किसान से कंपैरिजन कर रहा है अपना। ये इंसान यही गलत हो गया कि किसान और एक फौजी जो सरहद पे लड़ रहा है हमारे लिए, उनसे कंपैरिजन आप कितना भी पुण्य कर लो, आप उनसे कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। बट फिर भी मैं मान लेता हूँ, ठीक है, आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल हो, बट इसका मैं एक लॉजिकल आपको एक आंसर देता हूँ। आप हमारे धर्म में, सनातन धर्म में अगर बिलीव करते हो तो पुनर्जन्म का एक सिद्धांत होता है। जो इंसान पिछले जन्म में बुरे कर्म करता है या इस जन्म में जो बुरे कर्म करता है, चोरी चकारी, मारना करना, धोखाधड़ी करना, उसको अगले जन्म में भगवान पता है क्या बनाता है? ये कीटनाशक। और जो डेंगू का जो मच्छर होता है, एक बात बताओ, डेंगू का मच्छर अगर आपको खा लेता है तो आप ये तो नहीं कि हाँ भाई काट ले,
ऐसा तो नहीं कहोगे उसको मारोगे आप। तो वैसे ही जो अन्न होता है उसमें जो कीड़े लग जाते हैं उनको मारने के लिए बहुत सारी दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और उन कीड़ों को मारा जाता है मजबूरन में। मजबूरन में क्यों? ताकि वो जो अन्न है वो अच्छे से बने, हम लोगों तक पहुंचे, इस संसार में जितने लोग रह रहे हैं उनके पास पहुंचे। कबूतर, चिड़िया, कितने जीव हैं जो अन्न को खाते हैं, चावल खाते हैं, और अन्न से बनने वाली पता नहीं कितनी सारी चीजें हैं जिनसे कितने लोग जी रहे हैं। इतना पुण्य का काम करता है एक किसान, तो उससे कंपैरिजन नहीं कर सकते। और जो कीटनाशक जो बनते हैं ना, वो बुरे कर्म वाले इंसान होते हैं जिनको भगवान जानबूझकर ऐसे जीव में पैदा करता है ताकि पिछले बुरे कर्म को वो भुगत सके और सीख ले सके। तो आपका ये चीज भी यहीं खत्म हो जाती है कि अन्न, आप इस चीज को कंपैरिजन कर ही नहीं सकते हो। आप सोचो एक बार, जो जीव है, एक तो किसी जीव को मजबूरन में मारना ताकि उससे संसार चल सके, और एक किसी इंसान को, किसी जानवर को जानबूझकर मारना, फर्क है या नहीं है? अगर जो कीटनाशक है जो अन्न वगैरह में लगता है, अगर उनको नहीं मारेंगे तो हमारे पास अन्न नहीं पहुंचेगा, आपके पास अन्न नहीं पहुंचेगा, कहीं नहीं जाएगा, किसी जीव जंतु के पास नहीं जाएगा जो भगवान ने बनाया है, किसी के पास नहीं पहुंचेगा। मगर अगर आप उनको नहीं मारते हो तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं है। तो और तीसरा जो है, जो कि मैं भी बात कर रहा था, कि अगर हम इन लोगों को नहीं खाएंगे, जो तीसरा बड़ा बहाना बनाते हैं कुछ लोग कि अगर हम इनको नहीं खाएंगे तो इनकी तादाद इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि ये हमको खा लेंगे। एक मुर्गा आपको खा सकता है, एक बकरा, एक बकरी आपको खा सकती है। कॉमन सेंस लगाओ ना। जो जानवर आपको खा सकता है वो है शेर। अगर इतना ही आप कहते हो कि अगर नहीं मारेंगे तो ये हमें मार देंगे, तो जाओ शेर का शिकार करो और खाओ उसको, देखें अगर हिम्मत है इतनी। तो नहीं है ना पॉसिबल, नहीं कर सकते आप, इतनी हिम्मत नहीं है। आप वो बेजुबान जानवर जो बेचारा कुछ नहीं कर सकता आपका, जो तड़पता है और कुछ नहीं कर सकता, आप उसे मार सकते हैं सिर्फ। आप एक बार सोचो कि सेम एज इट इज अपने जैसा इंसान है, वो इंसान नहीं है, सॉरी, जानवर है, लेकिन सेम अपनी तरह आंखें, सुनना, वो उसके भी लीवर होते हैं, हार्ट होता है, चलता फिरता है, इसे बेचारा ऐसे देखता है, आप उसको मारते हैं। तो आपका जो तीसरा जो बहाना है कि अगर ये ज्यादा हो जाएंगे तो हमें मार के खाएंगे, ये आपका यही खत्म हो जाता है। क्योंकि अगर आप कहते हैं कि इनकी तादाद बढ़ जाएगी, तो इंसान की जितनी तादाद बढ़ी है पिछले 26 से 30 सालों के अंदर, उतनी किसी जानवर की नहीं बढ़ी है। आप चाहे इसको गूगल कर लें या कुछ भी कर लें, 800 करोड़ के लगभग हम हो चुके हैं। ठीक है, 800 करोड़ के लगभग। तो अगर तादाद बढ़ रही है तो फिर इंसानों को मार के भी खाओ फिर। और कई जगह तो लोग कहते हैं कि इंसानों को भी मार के खाते हैं, तो ये क्या सही बात है अगर इंसान को मार के खा रहे हैं तो? है तो आपका जो तीसरा जो ये बहाना है ये भी खारिज हो जाता है। चौथा, जो आप कहते हो कि चमड़े वगैरह का शूज होता है, चमड़े की सीट बेल्ट होती है, चमड़े के ये होते हैं। मेरे को बहुत सारे जो मैंने इंस्टा पे वीडियो डाला तो लोगों ने कहा कि आप जो सीट बेल्ट पहनते हैं, ये जो अपना कार के अंदर, ये इतना बड़ा बहाना है, वो किसी खाल से नहीं बनता है। हाँ, जो ये बेल्ट पहनते हैं, इस बेल्ट के लिए आप कह सकते हो जैकेट, शूज वगैरह बनते हैं। मैंने 9th क्लास में वीडियो भी नहीं देखा था, किसी ने जागरूक नहीं किया था। मैंने 9th क्लास में किसी से सुना था, या शायद किसी पंडित ने मुझसे कहा था कि जो चमड़े की चीजें होती हैं ना, वो मंदिर में मत लाओ वरना पाप लगेगा आपको। तब उसके बाद से शायद मैंने 6-7 साल मैंने यूज़ नहीं किया होगा चमड़ा। लेकिन उसके बाद में मेरी लाइफ जो थी, मैं मुंबई में रहा, दिल्ली में रहा, इतना बिजी शेड्यूल हो गया कि मैं उन चीज़ों को भूला तो नहीं, लेकिन दिमाग से निकल गई मेरे। क्योंकि वो ना तो हमारे किसी मूवी में दिखाए जाते हैं, ना उनका एडवर्टाइज बनाया जाता है। हमारे इंडिया में कौन से एडवर्टाइज बनाए जाते हैं? सिर्फ मीठा खाओ, ये फलाना ढिमका, गलत एडवर्टाइजमेंट बनाए जाते हैं, हर चीज़ गलत। कि भाई गोरा हो जाओ, काला हो तो गोरे हो जाओ, फलाना, मतलब काला है तो कोई बुरा है। मैं भी मॉडलिंग में इवन इतने सारे एड देख लिया गोरे होने के, इतने सारे कि आप गोरे नहीं होंगे तो आपको मूवी में काम नहीं मिलेगा या वहाँ काम नहीं मिलेगा। इसलिए मजबूरन मुझे ऐसा मेडिसिन लेना पड़ा जिससे मैं फेयर हुआ। मतलब बहुत सारे लोग बोलते हैं आपके लिप्स काले हैं, काले नहीं, मैं पूरा ही काला था। बाद में मैंने ट्रीटमेंट लिया था। ठीक है, कहाँ की बात कहाँ आ गई है, लेकिन आप समझना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो हमें जागरूक ही नहीं किया जाता कि चमड़े की चीज़ें मत पहनो। ना जानते हुए जो चीज़ें होती हैं, जैसे कोई मेडिसिन हो गई, ना जानते हुए मान लो अपन चल रहे हैं, नीचे कोई चींटी आ गई, ना जानते हुए अपन सांस ले रहे हैं, कुछ कीड़े वगैरह मर गए, ना जानते हुए जो चीज़ें हो रही है उनको आप कंपेयर नहीं कर सकते। किससे? कि आप किसी को मार के खा रहे हो आपकी आंखों के सामने, और आपको मालूम है आप करवा रहे हो।
ये दो चीज़ें आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसलिए मैंने कहा कि पढ़े लिखे के साथ में आपको समझदार भी होना ज़रूरी है। और सबसे एट द एंड, ना तो हमारी संस्कृति में और ना हमारे कल्चर में और ना हमारे धर्म में लिखा हुआ है कि किसी निर्दोष जानवर को मार के खाओ। तो ये जो 4 बहाने हैं सबसे ज़्यादा लोगों के, अगर कोई भी अब आपको ये 4 बहाने कहता है तो उसको ये वीडियो दिखा देना या फिर ये बातें आप नोट कर लीजिए, ये उनको बता देना। और फिर भी इन चीज़ों में भी अगर आप कुछ पॉइंट निकालते हैं तो निकाल लीजिएगा, कमेंट में लिख दीजिएगा, मैं उसका भी सॉल्यूशन दूंगा आपको अगले वीडियो में। ठीक है, तो मेरा बस यार यही है, मेरा देखो किसी से हेट नहीं है यार। आपका पैसा है, आप कुछ भी करो, आपने कमाया है, आप कुछ भी करो, कौन होता है मना करने वाला। लेकिन सही गलत तो हम बता सकते हैं ना। एक इंसानियत के नाते, एक धर्म के नाते हम आपको ये चीज़ें समझा सकते हैं। और किसी शाकाहारी को ये जो 4 बहाने आप बनाते हैं ना, बताते हैं, ये प्लीज़ आप ना करें। आई होप आप सभी इस चीज़ को समझ गए होंगे और आपने यहाँ तक वीडियो देखा, उसके लिए थैंक यू सो मच। अगले वीडियो में दोबारा मिलेंगे, तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, हर हर महादेव।